तो दोस्तों आज हम बात करते हैं ओम के रहस्य के बारे में। क्या है इसका रहस्य, क्या इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ओम जो है वो केवल एक शब्द ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण यूनिवर्स, पृथ्वी जगत सब कुछ इसमें समाया हुआ है। सारे जीव जंतु, प्रकृति, आसमान, पृथ्वी, सारे क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये जितने भी हैं सब ओम में समाये हुए हैं। यानी ओम केवल एक ध्वनि ही नहीं है, ओम केवल एक शब्द ही नहीं, ओम के शब्दों उच्चारण से ही अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्योंकि ओम का रहस्य जो है वो बहुत ही गहरा है। ठीक है, ये इसका कोई आयाम नहीं है, क्योंकि यह बहुआयामी है। यानी हर दिशाओं में जो है इसका अस्तित्व है, जिस कारण यह बहुआयामी है। इसे केवल एक शब्द या ध्वनि ही नहीं माना जाता है, बल्कि इसे संपूर्ण ब्रह्मांड की आदि ध्वनि माना गया है। इसका कई प्रकार से अवलोकन किया जाता है। ठीक है, ओम का आध्यात्मिक और अगर हम वैज्ञानिक महत्व देखें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक है। दोस्तों ओम जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक है। यानी जब भी ब्रह्मांड यूनिवर्स हमारा क्रिएट हुआ तो जो सबसे पहले जो ध्वनि उत्पन्न हुई वो ओम की ही ध्वनि थी। यानी जिनको हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं, वो तीनों जो हैं वो इस ओम में समाये हुए हैं। यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जो प्रतीक है वो ओम है। यानी तीनों की जो शक्तियां हैं वो इस ओम में ही समाहित है, जिसके कारण पूरा यूनिवर्स जो है वो एक तरीके से ओम में ही मतलब पूरा समावेश है। यानी यूनिवर्स की अगर हम बात करें, हमारे ब्रह्मांड की बात करें, तो जो उसमें एक साइलेंस ध्वनि, ठीक है, साइलेंस जो एक ध्वनि नाद उत्पन्न होता है वो ओम है, और उसका हमारे जीवन पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे पूरे पृथ्वी जगत पर, पूरे मनुष्य जाति पर, जीव जंतु, प्रकृति पर भी इसका एक खासा प्रभाव पड़ता है। तो वहीं अगर हम बात करें, ओम जो है वो 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आ, ऊ और मा। अगर हम आ की बात करें तो या जागृत अवस्था यानी कि वेकिंग स्टेट का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो हमारी जागृत अवस्थाएं हैं, जिसमें हम अपनी बाहरी दुनिया का जो अनुभव करते हैं, जो हमारी बाहरी दुनिया है उनका जो अनुभव करते हैं, उसको ये रिप्रेजेंट करता है, जो इसका पहला अक्षर है आ। वहीं अगर हम ऊ की बात करें तो ये हमारे ड्रीम स्टेट को, यानी जो हमारी स्वप्न की जो अवस्थाएं होती हैं, यानी जब हम सोते हैं जो स्वप्न की जो अवस्थाएं होती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हमारी जो अंदर की, शरीर के अंदर की जो आंतरिक विचार आते हैं, आंतरिक क्रियाएं आती हैं, जो मनोदशा होती है, भावनाएं इत्यादि जो होती हैं, उनको ये इंगित करता है। वहीं अगर हम माँ की बात करें तो माँ जो है दोस्तों सुषुप्त अवस्था, यानी जो हमारी सुषुप्त अवस्था जो होती है, जिसमें हमारी जो चेतना या पूर्णतः शांति की जो अनुभूति होती है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है या उसका प्रतिनिधित्व करता है। अब वहीं दोस्तों एक इसमें एक चौथी अवस्था आती है। ठीक है, आ, ऊ और माँ, उसके बाद एक इसमें चौथी स्टेज भी होती है, जो कि इसकी एक ध्वनिनाद होती है। ठीक है, जो इन तीनों से परे है। अब जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम बोलने के बाद जो एक ध्वनि क्रिएट होती है, यानी जो साइलेंस एक क्रिएट होता है, ठीक है, जिसमें आप ओम बोलने के बाद जो पूरी शक्तियाँ जो होती हैं, यानी जो पावर होती है, वो उस साइलेंस ध्वनि से ही हो के यूनिवर्स तक जाती है। यानी वो जो साइलेंस ध्वनि होती है ओम के बाद, मौन या साइलेंस ध्वनि जो होती है उस वह तुरी कहलाती है। ठीक है, जो तुरी अवस्था हो, जिसका प्रतिनिधित्व ओम के बाद मौन या साइलेंस ध्वनि करती है, यह अवस्था जो होती है वो शुद्ध चेतना और परमात्मा के साथ एकाकार होने की है। यानी हमारे जो चेतना है, जो मन से जो निकली हुई जो एनर्जीज़ है, यानी ओम के बाद जो एनर्जी जो होती है, ध्वनि निकलती है। ठीक है, जो साइलेंस ध्वनि जो निकलती है, वही एनर्जी जो होती है वो हमारे यूनिवर्स तक, हमारे विचारों को, हमारी चेतना को, ठीक है, और हमारी विशेष को यूनिवर्स तक ले जाती है। अब जो परमात्मा आप उसको कह सकते हैं, ठीक है, परमात्मा के साथ एकाकार होने की है। यानी जो हमारी अवस्था है शुद्ध चेतना है और परमात्मा के साथ एकाकार होती है। वहीं जो ओम का योग और ध्यान में भी इसका काफ़ी महत्व है। योग और ध्यान में भी ओम का जाप जो होता है तो उसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है।
ठीक है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम जो उच्चारण करते हैं ओम का ही उच्चारण करते हैं। अगर आप जब भी मेडिटेशन कर रहे हैं तो ओम का ही उच्चारण करने मात्र से ही आपके सारे दुख कष्ट जो हैं वो दूर होते हैं, क्योंकि जो ओम है वो अपने आप में एक मैजिकल पावर है। जब आप ओम का उच्चारण जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, ओम से जो निकली हुई ध्वनि है तो वो आपके शरीर से जो भी निगेटिव एनर्जी होगी, निगेटिव पावर होगी, उसको जो है वो अपने साथ निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका ऑरा जो होता है ओम का वो इतना पावरफुल होता है, क्योंकि उसके आसपास कोई भी निगेटिव एनर्जी, बुरी शक्तियाँ हो गई, निगेटिव एनर्जी हो गई, भय हो गया, डर हो गया, जो भी निगेटिविटी है वो उसके ऑरा को भेद नहीं सकती। और आपके अंदर जो डर है या दुख है, ठीक है, या निगेटिव एनर्जी है, इसको जो है वो बाहर निकालती है ये, और बाहर निकाल के जो है वो यूनिवर्स तक ले जाती है। और यूनिवर्स से जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको जो है वो आपका एक कनेक्शन स्थापित करती है। यानी जो पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स से आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है किसी भी वजह के कारण, तो उसके कनेक्शन को स्थापित करने का काम यह करता है। तो ये उसी प्रकार होता है जिस प्रकार आप किसी को कमांड देते हैं और आपके कमांड पर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपका जो डिवाइस है वो वर्क करती है। जैसे आप कंप्यूटर को कमांड देते हैं तो वो उसी प्रकार से आपके कमांड पे ही जो है वो काम करता है। आप अपने मोबाइल को, अपने सर्च इंजन को जो कमांड देते हैं तो वो उसी हिसाब से जो है वो चीज़ें ढूंढ के लाता है। तो ये ओम जो है ये एक प्रकार से आपकी कमांड को ही यूनिवर्स तक पहुंचाता है, और जो भी निगेटिव एनर्जी है उसको भी आपके शरीर से बाहर की ओर खींचने की कोशिश करता है, और जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको आप तक लाने की कोशिश करता है। यानी जो पॉजिटिव एनर्जी का जो एक कनेक्शन है, नेटवर्किंग है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। यानी जो वो नेटवर्क टूट चुका है किसी कारणवश, यानी आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल पा रही है, या आपके घर में जो पॉजिटिविटी या पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ पा रही है, तो इसके उच्चारण से या इसके लगातार जाप करने से पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आप तक पहुंचेगी। तो आपके आसपास भी जो है एक पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और निगेटिविटी जो है उस तक जल्दी नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि जब हम चिंतित होते हैं, दुख में होते हैं, या हमारे काम नहीं बनते हैं, तो इसका सीधा कारण है कि आपके आसपास जो निगेटिविटी है वो किसी भी कारणवश से हो सकती है। तो जो निगेटिव एनर्जी है, जिसको आप बुरी शक्तियाँ कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, तो वो जो है आपके इर्द गिर्द एक ऑरा क्रिएट कर लेती है। तो जो ओम होता है, ओम का उच्चारण इसको जो है वो चक्र को तोड़ता है। तो जब भी आप मेडिटेशन करें, अब इसको करने का जो तरीका है वो आप भोर के समय जब सवेरे उठें तब आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। 11 बार आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, और अपनी जो विशेष है वो इसके माध्यम से आप यूनिवर्स तक भेज सकते हैं। तो वो धीरे धीरे आपकी जो भी विशेष होंगी वो पूर्णता पूरी होती जाएंगी। और वहीं आप जब सोने से पहले भी आप जो है एक गहरी सांस लेकर आप ओम का उच्चारण करिए 3 बार, 11 बार, जितनी बार भी हो सके, जितने बार भी आप अपने सांस को, ब्रीथिंग पावर को होल्ड करके रख सके, और उस जब भी जितनी देर भी आप होल्ड करें उसमें आप ओम का उच्चारण करें, जिससे कि आपकी जो अंदर की जो चेतना है यानी माँ है, ठीक है, वो आपकी ठीक तरीके से प्रॉपर वर्क करे। यानी जब आप इसको सोने से पहले जब आप इसका उच्चारण करते हैं और अपनी विश को इसके माध्यम से ट्रांसमिट करते हैं, तो वो एक आपके बैकग्राउंड में वो प्रोसेसिंग चलने लगती है, तो जिसके कारण जो है आपको एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी जो है, जब सुबह आप उठेंगे तो एक अच्छी जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप उठेंगे, ठीक है। और आपको जो है नींद भी जो है वो साउंड स्लीप जो है जिसको कहते हैं, ठीक है, वो एक अच्छी आएगी। जैसे कुछ लोग जो हैं वो सोते हैं लेकिन उनकी जो कच्ची नींद में ही उनकी कभी कभी आंखें खुल जाती हैं, बुरे स्वप्न उनके अंदर आते हैं। ये सिर्फ इन निगेटिव एनर्जी के कारण, डर और भय के कारण होता है। लेकिन जब आप सोने से पहले 3 बार या 11 बार ओम का उच्चारण, ठीक है, इस तरीके से करेंगे, गहरी सांस लेकर
गहरी सांस लेकर जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो फिर आपकी ये सब चीज़ें जो हैं आपके साथ धीरे धीरे कम होने लगती हैं, क्योंकि ये ही अपने आप में एक सबसे बड़ी मैजिकल पावर है जो पूरी पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा आपके चारों ओर क्रिएट कर देता है। और जो भी आपके निगेटिव एनर्जी है, वो जो अंदर या बाहर जितनी भी जो निगेटिव एनर्जी है वो उस ऑरा को भेद नहीं सकती है। तो ओम जो है सिर्फ एक शब्द मात्र ही नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का मेन हेड पावर है, एक जिसको आप सुप्रीम पावर कह सकते हैं। और जब भी आप देखेंगे कि आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपके शरीर में जो है एक अचानक कंपन की अवस्थाएं होने लगती है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि वो मंत्र जो है ओम का उच्चारण वो कर रहा है, यानी एक सरसराहट या कंपन की अवस्था जो है वो होने लगती है। और आप जब भी इसका उच्चारण करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब भी आप ओम का उच्चारण करेंगे, मेडिटेशन के समय करें या सोने से पहले करें, तो आपके शरीर में एक अलग सी सनसनाहट होने लगती है, यानी कंपन आपका होने लगता है। आपके जो रोए हैं, ठीक है, जो गूज बम्प हैं वो एकदम से खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो वो रोए जो खड़े हो जाते हैं या कंपन शरीर में होने लगता है, एक सनसनाहट होने लगती है, तो इसका मतलब वो आपके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उसको सही ढंग से, सच्चे मन से, शुद्ध मन से जो है, ठीक है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर अगर आप उसका उच्चारण करते हैं तो वो अपनी पावर को दिखाने लगता है। यानी एक वेव्स जो होती हैं वो आपको चारों ओर से घिरना चालू कर देती है, जो एक सुपर वेव्स हैं, यानी जो मैजिकल वेव्स हैं या पावर कह लीजिए या पॉजिटिव एनर्जी कह लीजिए, वो आप क्रिएट करना चालू कर देती है। तभी आपके शरीर में जो है एक कंपन सनसनाहट की स्थिति पैदा होती है। यानी वो मंत्र जो है आपके द्वारा जो ऊर्जाएं हैं, ठीक है, जो विशेष हैं, वो यूनिवर्स तक जा रही हैं, यानी वो चीज़ें जो हैं वो ट्रांसमिट हो रही हैं। तो ये है पावर ऑफ ओम, यानी इसका ओम का रहस्य। और वहीं अगर हम साइंटिफिकली देखें तो साइंटिफिकली भी जो है ओम का बहुत बड़ा रहस्य, जिस पे अभी कई सारी रिसर्च जो हैं वो चल रही हैं। यानी ओम की ध्वनि जो है, जब भी आप स्पेस में या शून्यता में जाएंगे या स्पेस में जाएंगे तो वहाँ पे एक अलग ही साउंड जो है वो एक क्रिएट होता है, जिस साउंड को जो है रिसर्चरों के द्वारा उसमें फाउंड करा गया कि उसमें भी एक ओम का जो ध्वनि नाद होता है वो क्रिएट हो रहा है। तो ये इसका स्पिरिचुअल और साइंटिफिक दोनों इसका बहुत बड़ा योगदान है। और इसको आप मेडिटेशन के जरिए अपने जीवन में इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि सभी मंत्रों का ये एक मूल मंत्र है, यानी एक जड़ है जिसको सभी मंत्रों का सार माना जाता है। इसे प्रणव भी कहते हैं, जिसका अर्थ है जो जीवन शक्ति से भरा है, ठीक है, जो हमेशा नया रहे। कई प्रमुख मंत्र जैसे गायत्री मंत्र हो गए, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, कई प्रकार के वैदिक मंत्र हो गए, इसका ओम से ही इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि यह हर ध्वनि, हर शब्द और हर शक्ति का एक जड़ है, एक रूट है, एक मूल है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो ओम केवल एक शब्द ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है, जो हमारे मूल को हमको जो है हमें जड़ से जोड़ता है और हमें ब्रह्मांड की अनंत शक्ति, अनंत चेतना, ठीक है, एक मैजिकल पावर, वेव्स जिसको आप कह सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी, उससे जोड़ने का एक मार्ग है। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल स्टडी स्पिरिचुअल फैक्ट को कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।